क्या आप लोगों ने कभी सोचा है हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? चलिए आज हम एक बड़े दिलचस्प यात्रा करेंगे, पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक। यह है हमारा पृथ्वी का प्यारा सा उपग्रह चंद्रमा। हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी चांद पर ना तो आसमान है, ना समंदर और ना जिंदगी, सिवाय कॉस्मोस में हुई उथल पुथल के निशानों के। हमारा तारा सूर्य हमें हवा, रोशनी और जिंदगी की तमाम सहूलियतें देता है। सूर्य के इर्द गिर्द ही समूचा सौर मंडल चक्कर काटता है और इसकी शुरुआत होती है बुध से। यह है बादलों से ढका शुक्र, जहां ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ये एक किस्म का नर्क बन गया है। मंगल, जो तकरीबन उतना ही बड़ा है जितनी पृथ्वी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ पत्थरनुमा एस्टेरॉयड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। 4 बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमाओं वाला बृहस्पति अपने आप में एक सौर मंडल की तरह है। सौर मंडल के सारे ग्रह मिला दें तब भी ये मास के हिसाब से उनसे ज्यादा ही बैठेंगे। बृहस्पति पर ये जो बड़ा सा लाल धब्बा दिख रहा है, ये असल में यहां सदियों से चल रहा तूफान है और आकार में हमारी पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है, जिसके चारों ओर अनगिनत बर्फ के गोले रिंग की शक्ल में चक्कर लगाते हैं। बर्फ का हर गोला एक छोटे चांद की तरह है। यूरेनस और नेपच्यून सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं, जिनके बारे में पहले पता नहीं था। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही इनकी खोज हुई थी। इन बाहरी ग्रह के आगे लाखों की तादाद में बर्फीले पिंड है और प्लूटो उन्हीं में से एक है। हमने अब तक जितने भी अंतरिक्ष यान भेजे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा दूर गया है वॉयेजर 1। इसमें कुछ संदेश भेजे गए हैं जो करोड़ों साल बाद भी हमारे बारे में बताएंगे, जैसे कि हम कौन थे, हमने क्या किया और कैसा संगीत तैयार किया। ये कॉस्मोस एक बहुत बड़े समुद्र की तरह है और जैसे जैसे इसमें आगे जाएंगे ऐसी अनगिनत दुनिया मिलेंगी। यहां से देखने पर सूर्य किसी दूसरे तारे जैसा ही नजर आता है, मगर तब भी एक खरबों बर्फीले पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखता है। तकरीबन 5 अरब साल पहले जब सौर मंडल बना था, ये बचे खुचे टुकड़े तभी से मौजूद है। इनको ऑड क्लाउड के नाम से जाना जाता है। पहले कभी किसी ने इनको नहीं देखा था, और देखते भी कैसे। ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में उतनी ही दूर है जितनी पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी है। धूमकेतुओं का ये बड़ा सा बादल सौर मंडल को चारों ओर से घेरे है, और ये कॉस्मोस में हमारे पते की दूसरी लाइन है। दूसरे तारों के भी ग्रह होते हैं, ये हमें कुछ दशकों पहले ही पता चला है, मगर अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि तारों के मुकाबले ग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनमें से तकरीबन सारे ग्रह पृथ्वी से बहुत अलग है और वहां हमारी तरह जीवन नहीं है। मगर जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? अब तक हमें एक ही तरह के जीवन का पता है, पृथ्वी जैसे जीवन का। कुछ दिखा आपको? खाली अंतरिक्ष है ना। इंसान की आंखें ब्रह्मांड की रोशनी का एक मामूली सा हिस्सा ही देख पाती है, मगर विज्ञान हमें वो भी दिखा सकता है जो आंखें नहीं देख सकती। हमारी गैलेक्सी में ऐसे अरबों ग्रह हैं जो अंधेरे में चक्कर काटते रहते हैं। इनका कोई परिवार नहीं है। जब इनका अपना सौर मंडल बन रहा था, उस वक्त हुई उथल पुथल में कहीं पीछे छूट गए। रोग प्लैनेट यानी आवारा ग्रह का बीच वाला हिस्सा पिघला होता है और सतह बर्फीली होती है। हो सकता है इन दोनों के बीच पानी के अथाह समुद्र हो। कौन जानता है उस पानी में क्या तैर रहा हो। इंफ्रारेड से आकाशगंगा ऐसी दिखती है। इसकी हर डॉट एक तारा है जो चमक नहीं रही, वो भी। इसमें कितने तारे होंगे, कितनी दुनिया होंगी और कितनों पर जिंदगी आबाद होगी। इस तस्वीर में हम कहां हैं? वो पीछे को छूटता बाहरी हिस्सा दिख रहा है ना, हमारी पृथ्वी वही है। आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर मिल्की वे आकाशगंगा में। ये कॉस्मोस में हमारे पते की तीसरी लाइन है। इस वक्त हम अपने घर से 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं, यानी धरती से रोशनी को हम तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे, जबकि रोशनी की रफ्तार सबसे तेज होती है। ये एंड्रोमेडा का ग्रेट स्पाइरल है, हमारे पड़ोस की आकाशगंगा। इन 2 बड़ी गैलेक्सी और आसपास की छोटी गैलेक्सी, इसको कहते हैं लोकल ग्रुप। यहां से तो हमें अपनी गैलेक्सी नजर तक नहीं आ रही। ये हजारों बार्गो सुपर क्लस्टर में से एक है। यहां से देखने पर जो भी हमें नजर आ रहा है, छोटी से छोटी डॉट भी सब आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अरबों सूर्य और ना मालूम कितनी दुनिया होंगी। इसके बावजूद ये भर्गो सुपर क्लस्टर पूरी सृष्टि का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यही वह ब्रह्मांड है जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं, जिसमें अरबों खरबों आकाशगंगा भी शामिल है। ये कॉस्मोस में हमारे पते की आखिरी लाइन है फिलहाल के लिए। यह ब्रह्मांड में हमारी अपनी सरहद है। इस सरहद के पार जो ब्रह्मांड है वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है।
इसका प्रकाश हम तक पहुंच पाता, इसके लिए ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल का इतिहास काफी नहीं है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सब कुछ, ये सारी दुनियाएं, तारे, आकाश गंगाएं और क्लस्टर्स, जो सब हमारे दिखने वाले ब्रह्मांड का हिस्सा है, असल में ऐसे ही दूसरे ब्रह्मांड के महासागर की एक बूंद के बराबर है, जिसे महाब्रह्मांड कहा जा सकता है। सृष्टियों की सृष्टि, जिसका कोई और छोर नहीं। छोटा महसूस कर रहे हैं ना? ब्रह्मांड के मुकाबले हम बहुत छोटे हैं। हम एक छोटे से ग्रह के बहुत छोटे और मामूली से प्राणी हो सकते हैं, मगर हमारी सोच छोटी नहीं है। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच अभी नई ही है, मगर कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखने में दिलचस्पी है तो नीचे कमेंट करके बताएं जरूर। और ऐसे रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके एस्ट्रोवर्स फैमिली के साथ जुड़े रहिए।